नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे झारखंड में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। झारखंड की खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर नालंदा से यानी बिहार की खबर, जहां पे शाहबाजपुर गांव में स्थानीय पार्षद की दबंगई देखने को मिला। मकान निर्माण कराने गए कशिश न्यूज के शेखपुरा रिपोर्टर पर हमला किया गया। रिपोर्टर और उसके परिवार को राइफल की नोक पर बंधक बनाया गया। नालंदा के सावा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो खबर नालंदा से, जहां शाहबाजपुर गांव में स्थानीय पार्षद की दबंगई देखने को मिली। मकान निर्माण कराने गए कशिश न्यूज के शेखपुरा रिपोर्टर पर हमला हुआ और रिपोर्टर और उसके परिवार को राइफल की नोक पर बंधक बनाया गया। नालंदा के अस्थावा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए नालंदा से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजकुमार, शाहबाजपुर गांव में स्थानीय पार्षद की दबंगई देखने को मिली, जहां मकान निर्माण कराने गए कशिश न्यूज के संवाददाता शेखपुरा रिपोर्टर पर हमला किया गया। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, पूरा मामला यह है कि जो शेखपुरा के रिपोर्टर धर्मेंद्र कुमार है, उनका पैतृक गांव जो है शाहबाजपुर है। ये अपने पिता के साथ वहां पर मकान का निर्माण करा रहे थे, जो उनका पुश्तैनी जमीन है। उस मकान में निर्माण कार्य होता देख स्थानीय वार्ड पार्षद द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया और वो राइफल लेकर इन परिवारों को पूरी तरह से बंधक बना लिया है। अभी भी हम अपने संवाददाता से बात किए तो मुझे जानकारी मिल रही है कि अभी भी वे लोग घर में छिपे हुए हैं। इस संबंध में जो टाउन डीएसपी है शिवली नोवानी, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वहां पर अब शाहबाजपुर गांव में फोर्स पहुंचने वाली है और फोर्स पहुंचने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस तरह के जो लोकतंत्र में जो हमला होता है पत्रकार के परिवार के ऊपर, लेकिन इतनी देर तक पुलिस नहीं पहुंचती है। ऐसे में कोई बड़ी घटना भी हो सकती है, क्योंकि पूरा परिवार डरा सहमा हुआ एक कमरे में बंद है पूरा परिवार, और तकरीबन 1 घंटा से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक वहां पर कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचे हैं, जिसके कारण पूरे पत्रकार के परिवार जो है भय के माहौल में है। जी हाँ बिल्कुल राजकुमार, जिस तरह से राइफल की नोक पर बंधक बनाया गया है हमारे संवाददाता को, शेखपुरा संवाददाता को, क्या इसको अगर पुलिस को सूचना दी गई तो क्या पुलिस अभी भी मौके पर नहीं पहुंची? आखिर क्या कि पुलिस को कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है प्रशासन की? देखिए, इस तरह से धर्मेंद्र ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले स्थानीय थाना जो है अस्थामा थाना अध्यक्ष को उन्होंने सूचना दिया, तो थाना अध्यक्ष द्वारा बोला कि देखवा देते हैं मामले को। लेकिन आधे घंटा बीत जाने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। तब संवाददाता से हमारी बात हुई। इसके बाद हमने वीडियो फुटेज के साथ यहाँ जो डीएसपी है, डीएसपी को भेजा गया। उसके बाद डीएसपी ने पूरे मामला को संज्ञान में लिया और वो मुझे आश्वासन दिया गया है कि थोड़ी देर में ही एसएचओ वहाँ पहुंचने वाले हैं, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल राजकुमार, चलिए हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो अब बात झारखंड की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से प्रोजेक्ट शिशु के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास हेतु झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट शिशु के तहत कोरोना महामारी के दौरान राज्य के वैसे बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया है, उन बच्चों का पुनर्वास करना निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील और हृदय को छूने वाला कार्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और जालसा के प्रयास से संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों को सहारा दिया जाना और सहारा बनने की मुहिम के साथ आगे बढ़ना एक पुनीत कार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने लोगों के जीवन और जीविका को गंभीरता से लिया। जीवन और जीविका दोनों सुरक्षित रहे, इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। कई स्वयंसेवी संस्थाएं और लोगों का भी पूरा सहयोग सरकार को मिला। वह अनाथ बच्चों को पारिवारिक माहौल देने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। आज बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको सहारा देने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए एक मुहिम के रूप में आज हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यूँ तो मैं ऐसे अनाथ बच्चों से, अनाथ लोगों से जो बिल्कुल अकेले हैं उनसे, और ऐसे अनेक लोगों से मेरी ना जाने कितनी
मुलाकात हुई, ना जाने कितने हम उन लोगों के करीब रहे हैं। ये मेरे लिए काफ़ी गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि आज उनके लिए मुझे कुछ काम करने का मौका मिल रहा है। जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट में धमाके के बाद रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है। एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले हर वाहन की सघन जांच हो रही है। मौके पर संदिग्धों की पहचान के लिए स्निफर डॉग तैनात है। परिसर के चप्पे चप्पे की छानबीन हो रही है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सुरक्षाकर्मी तैयार दिखे हैं। झारखंड अभिभावक संघ की वर्चुअल बैठक जूम के माध्यम से यानी अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राज्य के लगभग सभी जिलों के अभिभावक प्रतिनिधि सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। बैठक में निम्न निर्णय लिए गए। रांची जिला की तरह हर जिले में प्राइवेट स्कूलों को लेकर शुल्क निर्धारण कमेटी का गठन सुनिश्चित किया। 28 जून से जिला अभिभावक संघ की ओर से हर जिला में स्कूल शुल्क निर्धारण कमेटी का गठन को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। राज्य उपायुक्त के द्वारा बनाए गए शुल्क निर्धारण कमेटी और जांच कमेटी का अभिभावक संघ स्वागत करती है और साथ ही उस कमेटी के विरोध करने वाले अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के द्वारा दिए गए बयान की निंदा करती है, जिसके अध्यक्ष अभय मिश्रा हैं, जो खुद एक स्कूल को अवैध तरीके से कब्जा कर बैठे हैं और उनके पर पूर्व से कई गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं। वहीं निर्णय लिया गया कि राज्य उपायुक्त द्वारा अलग अलग जोन के लिए बनाए गए जांच कमेटी को स्कूलों द्वारा लिए जा रहे विभिन्न मदों के शुल्क के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं कोई भी अभिभावक वर्तमान सत्र यानी 21 और 22 में ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरा शुल्क नहीं देंगे। ऑनलाइन क्लास से वंचित छात्रों की सूची अभिभावक संघ की ओर से जांच कमेटी को उपलब्ध कराई जाएगी। जांच को लेकर बनाए गए राज्य जिला के नियंत्रण कक्ष में अभिभावक सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सके, इसको लेकर डीएसई से बात की जाएगी। उसमें पार्टिसिपेट किए और उस बैठक में हम लोगों ने चर्चा की कि आज जो अनएडेड स्कूलों की तरफ से एक बयान आया है कि रांची उपायुक्त को कोई डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है, तो हम लोग बताना चाहते हैं, क्योंकि उस बैठक में हमारे विधि सलाहकार भी मौजूद थे और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2017 जो झारखंड के अंदर लागू है, उसमें उपायुक्त उसके हर जिले के अध्यक्ष हैं और उन्हें वो पूरा पावर है कि कोई भी स्कूल जिसके यहाँ पर पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन उनकी गवर्निंग बॉडी में अगर कोई डिसीजन फाइनेंशियल लिया जाता है तो उसकी सहमति जरूरी है और उस सहमति के उपरांत जिला कमेटी जिसके अध्यक्ष उपायुक्त हैं उसका अनुमोदन जरूरी है। बगैर उनके अनुशंसा का कोई भी स्कूल किसी तरह का फीस नहीं बढ़ा सकता है। झारखंड की खबर पर नजर रहेगी, लेकिन नालंदा से इस वक्त बड़ी खबर जहां शहबाजपुर गांव में स्थानीय पार्षद की दबंगई देखने को मिली। मकान निर्माण कराने गए कशिश न्यूज के शेखपुरा संवाददाता पर हमला हुआ है। रिपोर्टर और उसके परिवार को राइफल की नोक पर बंधक बनाया गया। नालंदा के स्थावा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए शेखपुरा से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र, स्थानीय पार्षद की दबंगई देखने को मिले, जहां आप पर यानी कहा जाए तो आप पर और आपके परिवार पर जो हमला हुआ है, बंदूक की नोक पर आपको ये हमला हुआ है। फिलहाल क्या है पूरा मामला, क्या आखिर क्यों इस तरह की दबंगई देखने को मिली स्थानीय पार्षद की? जी देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे पिताजी के द्वारा एक नया भवन का निर्माण कराया जा रहा था। ये लोग को जब बाजबरन राइफल के नोक पर आके गया और उसका जब विरोध किया गया तो उन्होंने राइफल चमकाते हुए हम लोग को इस तरह से खदेड़ा कि मतलब अगर वहाँ घटना से नहीं आते तो हम लोग के साथ जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस को सूचना दिए हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं। अभी तक घटनास्थल पे पुलिस नहीं पहुंची है। हम लोग डर के मारे अपने घर में दुबके हुए हैं और वार्ड पार्षद के जितने भी सहयोगी हैं सभी चारों तरफ
दे रहे हैं जी। धर्मेंद्र, क्या प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया गया है? क्या आपको कोई सुरक्षा मिली या फिर क्या जिस तरह से वहां पर हमला हुआ दबंगई देखने को मिला? जी नहीं, अभी थाना पड़ता है, वहाँ हमारे भाई के द्वारा फोन किया गया, मैंने फोन किया, कोई पुलिस कार्रवाई की है, ना ही घटना स्थल पे पहुंचे और ना ही अभी तक कोई सूचना दी गई है, जिसके कारण हम लोग डरे सहमे से हैं। किसी भी समय हम लोग के ऊपर हमला हो सकती है। बिल्कुल धर्मेंद्र, चलिए हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बात झारखंड की, जहां रांची नगर निगम के एंक्रोचमेंट टीम द्वारा राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक पर सड़क पर अतिक्रमण कर पार्क किए गए एक दुपहिया वाहन के खिलाफ आज अभियान चलाया गया, जिसमें दर्जनों दुपहिया वाहन चालान काटा गया, जिसमें चालान और जुर्माना नहीं भरा उन गाड़ियों को नगर निगम की टीम जब अपने साथ ले गई। मौके पर मौजूद एक एनक्रोचमेंट ऑफिसर ने बताया कि रांची नगर निगम एंक्रोचमेंट टीम द्वारा लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है। वैसे लोग जो अपने दोपहिया वाहन सड़क पर पार कर देते हैं, जिसकी वजह से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लोगों का चालान काटा गया। धनबाद से खबर, लॉ कॉलेज के छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल विधायक राज सिन्हा से उनके आवासीय कार्यालय में मिलकर उन्हें मांग पत्र सौंपा। छात्रों ने कॉलेज में व्याप्त मूलभूत सुविधाओं के अभाव से विधायक का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि सत्र 2019-22 और 20 और 23 के सत्र यानी 21 और 24 यानी तीनों सत्र नियमित नहीं होने से छात्र अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। छात्रों की मांग है कि सत्र नियमित हो। कॉलेज प्रबंधन डेवलपमेंट के नाम पर छात्रों से शुल्क लिया तो जाता है, पर बताते चले कि छात्रों के लिए कॉलेज में व्यवस्था नगण्य है। छात्रों के बैठने के लिए बेंच नहीं है, पुस्तकालय में किताबों का भंडारण नहीं है, स्मार्ट क्लास की सुविधा नहीं, कॉलेज में वाईफाई का व्यवस्था का अभाव है, वहीं कॉलेज में कैंटीन की व्यवस्था का भी अभाव है। यहाँ पर क्या है कि एडमिशन जो चल रहा है, लगातार एडमिशन लिया जा रहा है, लेकिन सेशन किसी का भी क्लियर नहीं हुआ है। 17-20 के लोग अब तक जो है सेमेस्टर 5 में, 19-22 का भी एग्ज़ाम अनाउंसमेंट हुआ है, 20-23 का अभी हम लोग सेमेस्टर 1 में है, फिर उसके बाद 21-24 का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो तीन सत्र के विद्यार्थी सेमेस्टर 1 में है। तो हमारा डिमांड था विधायक जी से, चूँकि शासी निकाय के कॉलेज के अध्यक्ष भी हैं, कि इस पर जो है कार्रवाई हो और सबका सत्र नियमित किया जाए। दूसरा, कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के की बात हुई कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कॉलेज में बैठने लायक अब बेंच नहीं है, पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है, स्टूडेंट से डेवलपमेंट फंड लिया जाता है, लेकिन उसका कोई भी यूज़ कॉलेज के अंदर में नहीं हो पा रहा है। उनका मामला था कि उनको लग रहा था कि वो 17-20 सेशन में थे वो लोग, उनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है और उनका सेशन लेट है। फिर मैंने वीसी साहब से भी बात किया, उन्होंने कहा कि कोरोना काल का ये था, इसमें बंद है और उनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन अब होने वाला है और फाइनल होते होते उनका रेगुलराइज कर दिया जाएगा। फिर एक फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट थे, वो भी कहे कि मेरा भी ऑनलाइन, तो उसमें उन्होंने बताया कि वो ऐसा जो है आपदा प्रबंधन में फाइनल एग्जाम को अभी ऑनलाइन लेने के अलावा वो ऑफलाइन ही होगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो झारखंड में बालू खनन पर रोक है, फिर भी बालू माफिया किस तरह बालू की तस्करी कर रहा, इसका उदाहरण अंधेरे में देखने को मिलता है। हड़बड़ी में बालू लेकर भाग रहे हाईवा चालक ने तेज रफ्तार में संतुलन खोया। दुर्गा सोरेन चौक लोबाडी के पास मोड़ पर मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों के ऊपर बालू लदा हाईवा पलट गया, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति को आनन फानन में बालू से निकालकर अस्पताल ले जाया गया। घटना नामकुम थाना क्षेत्र स्थित लोबाडी दुर्गा सोरेन चौक के पास हुई है। इसमें एक व्यक्ति की हाईवा के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो गया।
जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक व्यक्ति लोवाडी का रहने वाला था। बाघमारा के छाताबाद 10 नंबर दलित बस्ती के ग्रामीणों ने आईएसएमएफ से बीसीसीएल की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर जमकर बवाल काटा। बताते चले कि बीसीसीएल द्वारा वर्षों पूर्व अधिग्रहित जमीन का एक बड़ा हिस्सा इस दलित बस्ती के समीप है। स्थानीय स्वयंसेवी संस्था द्वारा जगह का विकास वृक्षारोपण कर किया जाना तय हुआ था। वहीं से बस्ती की महिलाओं को घर में असुविधा के कारण इधर इस शौच के लिए क्लियर आती थी, यानी पर हर हाल के दिनों में कुछ जमीन दलालों द्वारा इसे कब्जा कर अवैध रूप से बेचा जा रहा था, जिससे इन ग्रामीणों को असुविधा हो रही थी। और साथ ही जब जमीन कब्जा के लिए रोका जाता था तब जमीन माफियाओं द्वारा डराया धमकाया जाता था। ग्रामीणों की माने तो कल रात ही बस्ती के समीप बमबाजी कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। हालांकि बमबाजी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हम लोगों ने किताबों में और आम लोगों से सुना होगा कि गाय हमारी माता है, लेकिन हमने ये नहीं सुना होगा कि कौवा हमारी माता है, बत्तख भी हमारी माता है, गरुड़ भी हमारी माता है, या यूं कहें जो पशु पक्षी हैं वह हमारी माता का स्वरूप है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोहरदगा से 30 किलोमीटर दूर भंडरा प्रखंड अंतर्गत चट्टी गांव की। यहाँ पर एक 36 माँ मंदिर है, यानी जिसमें भगवान तो विराजमान है। वहां पर माँ दुर्गा, शिव पार्वती, काली माँ सहित और भी भगवान की मूर्ति है जिनकी पूजा की जाती है। मगर इस मंदिर में कुत्ता माता यानी कौवा माता, गरुड़ माता, मोर माता यानी जय सहित अन्य पंक्षियों का दीवार में चित्रण कर उसकी पूजा अर्चना प्रतिदिन की जाती है। और बताया जाता है कि जगतपाल साहू नामक व्यक्ति है जो इस मंदिर का अपने खर्च पर निर्माण कराया है। उसके परिवार में किन्हीं की बहुत तबीयत खराब हो गई। वही सपने में भगवान आकर मंदिर निर्माण करने का आदेश दिए थे। उसके बाद से जगतपाल जी ने मंदिर का निर्माण करा और खुद ही मंदिर में पूजा अर्चना कर पुजारी बन बैठे। साइबर क्राइम के गढ़ के रूप में पूरे प्रदेश में विख्यात जामताड़ा जिले में जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल शुरू की है, जिससे प्रत्येक सप्ताह थानेदार, वीडियो, सीओ और अन्य पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी विभिन्न गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। साइबर क्राइम के दाग को मिटाने और लोगों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपायुक्त के पहल पर पहले तो जिले के सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण कराकर सही ढंग से संचालन किया जा रहा। और यही नहीं, अब प्रत्येक सप्ताह बुधवार को यानी प्रशासनिक पदाधिकारी शनिवार को पुलिस पदाधिकारी उन पुस्तकालय में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। और यही नहीं, समय समय पर बच्चों का परीक्षा भी लेते हैं ताकि बच्चों के बौद्धिक विकास के स्तर को जान सके। और इतने इन पुस्तकालयों के माध्यम से बच्चों के बीच साइबर क्राइम के रोकथाम सहित अन्य गलत कार्य नहीं करने की जानकारी दी जाती है। 18 पंचायत में पुस्तकालय बन चुकी हैं और वो चल रही हैं। वेडनेसडे को प्रशासनिक पदाधिकारी और सैटरडे को पुलिस पदाधिकारी उसमें पढ़ाते हैं और वो लोकल बच्चे और समाज के लोगों को विभिन्न प्रकार की सोशल इश्यूज़ पे एवं पढ़ाई लिखाई के बारे में समझाते हैं। जैसे फिलहाल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। उसके अलावा गाँव में किसी तरह की समस्या होती है तो वो इन पदाधिकारियों से डिस्कस भी कर सकते हैं और वहीं पे ये लोग उसका निदान करने की कोशिश भी करते हैं। कि अभी कोरोना महामारी का समय है, तो लॉकडाउन का पीरियड है, लेकिन इस लॉकडाउन में भी हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग। सैया भैया कोतवाल तो अब डर काहे का, कुछ ऐसा ही नजारा इस वीडियो में देखने को मिल रहा है, जहां कोतवाल साहब खुद ही पैसा लेते नजर आ रहे हैं। इन दिनों जिले के कई थाने के प्रभारी चांदी काटते नजर आ रहे हैं। काटे भी क्यों नहीं, आर्थिक राजधानी जो है धनबाद, कोयलांचल यानी कि कोयले की राजधानी, जहां का कोयला देश या विदेशों में भी पहुंचाया जाता है, जिसकी सुरक्षा को लेकर कोल इंडिया ने सीआईएसएफ को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है। पर कोयला माफिया लोकल थाने की मदद से कोयले की चोरी लगातार करते नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह
अवैध कोयलों को बाहर बेचने के लिए थाना प्रभारी पैसे लेते नजर आ रहे हैं। उसी से पूछ लीजिएगा, हम इसीलिए तो बोले थे कि जाओ दो, कुछ बोलते हैं ना, हमको झूठों का दौड़ाता है बिना मतलब का। भूकंप का नाम सुनते ही धरती मानो डोलने लगता है और आए दिन देश के विभिन्न स्थानों पर भूकंप आता रहता है। ये भूकंप कभी कम रेंज का होता है तो कभी बहुत अधिक। भूकंप जिस जगह आ जाती है वहां केवल मलबा ही मलबा होता है। बड़े से बड़े इमारत गिरते डोलते जमीन में धाराशायी हो जाता है और हाल के दिनों में कई भूकंप के झटके देखने को मिला देश में। ऐसे में अगर इसका पूर्वानुमान हो जाए तो आने वाले तबाही से बचा जा सकता है। जानमाल की कम क्षति लोगों को हो पाए और जिसे लेकर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस काफी गंभीर है। भूकंप से भविष्य में शहर को कोई भारी नुकसान यानी बड़ी विपदा का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर धनबाद में सर्वे किया जा रहा है। यह सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा किया जा रहा। देश के कुल 30 शहरों का यह सर्वे किया जा रहा है। 30 शहरों में धनबाद जिला भी शामिल है। धनबाद जिला 250 स्थलों में यह सर्वे किया जाएगा, जिसे लेकर यह शुरुआत हो गई है। सेंट्रल का डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमें ISR गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इनको प्रोजेक्ट दिया हुआ है। ये 30 शहर मतलब सिलेक्टेड है, उसमें से एक धनबाद को भी सिलेक्ट किया गया है। तो ये मतलब भूकंप के लिए जांच हो रहा है, मतलब कि इन फ्यूचर में अगर भूकंप आता है तो कितना नुकसान करेगा, मतलब किसी जगह बिल्डिंग्स बनाना है तो मतलब वो ये डेटा उसमें हेल्प करेगा आपको। धनबाद कोयलांचल में कुख्यात शूटर अमन सिंह खौफ बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक वारदात को अंजाम दिया जा रहा। शूटर के रंगदारी कॉल यानी कोयला व्यवसायी सहित अन्य व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों को आ रहे हैं। एक बार फिर अमन सिंह के गुर्गे बम गोली के धमाकों की घटना को अंजाम देकर दहशत फैलाने का काम किया है। घटना को बड़े आराम से अंजाम देकर फरार हो गया। ताज़ा मामला कतरास थाना क्षेत्र के भगत मोहल्ला का है, जहां भगत मोहल्ला में रहने वाले कोयला व्यवसायी संजय लायलका के घर पर बम के धमाकों को अंजाम दिया गया। अमन सिंह के गुर्गों द्वारा दिया गया। बाइक में सवार होकर आए 2 अपराधी बड़े आराम से व्यवसाय के घर के दरवाजे के बाहर एक के बाद एक बम विस्फोट किया। सभी वारदात व्यवसाय के घर में लगे CCTV में कैद हो गया। इस घटना के बाद से व्यवसाय का परिवार भयभीत है और बम के लगातार धमाके से व्यवसाय का पूरा घर हिल गया है। मुख्य दरवाजा, घर के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बमबाजी की घटना को अंजाम देने आए 2 अपराधी ने एक बमबाजी कर रहा था, दूसरा बाइक पर आराम से बैठा रहा। धमाके करने के बाद दोनों अपराधी मोटरसाइकिल में सवार होकर भाग निकले और जाते जाते अपराधियों ने एक धमकी भरा पत्र भुक्तभोगी के आवास के बाहर छोड़ गया। घटना के बाद भुक्तभोगी ने कतरास पुलिस को इसकी सूचना दी। उसी समय बाहर में दो तीन गन टाइप का कुछ आवाज, तो मेरे मिसेस ऊपर से आई हड़बड़ा के कि देखो कुछ बाहर में कुछ हो रहा है। तो हमने अपना कैमरा को चालू किया CCTV को, तो देखिए कि एक लड़का एक बाइक संजय स्टोर के पास खड़ी थी, क्योंकि इसको मालूम था कि यहाँ चारों तरफ CCTV लगा हो, तो बाइक को वहाँ स्टार्ट करके खड़ा रख दिया है। एक लड़का उसके ऊपर था और एक लड़का उतर के 2-3 बम हमारे घर पर मारा। लास्ट में एक बम वो हमारे दरवाजे पर मारा है, जिससे वो जो भी हो कि वो छोटा ग्रेनाइट टाइप का बोल दीजिए कि वो सीधे मारा तो हमारे घर दरवाजे पर लगा, जिससे हमारे घर की सारी शीशे दरवाजे के ऊपर जो है वो टूट गए। बम फेंका गया है, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है और दरवाज़ा का शीशा और सिटकिनी टूट गया है। कितने बम चलने की बात आ रही है? 3 बम चलने की बात हो रहा है। और कुछ धमकी वाली बात आ रही है सामने? पहले धमकी इनको मिला था, केस इसमें दर्ज है, हम संधान चल। कौन धमकी दिया था? अमन सिंह गैंग के नाम पर धमकी दिया गया है। क्या धमकी में क्या बोला गया था? अमन सिंह से मैनेज करने की बात बोला गया है। कितनी की रंगदारी मांगी गई थी? रंगदारी की चर्चा है कि रंगदारी मांगी गई थी, इसमें दिया गया कितना रंगदारी। नारायणपुर थाना क्षेत्र के धवैया गांव निवासी लकी राम मांझी ने गांव के महिला समूह की महिलाओं से करीब 20 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब लोन देने वाले
आप बता दें कि बैंक के अधिकारियों ने उस महिला के समूह के सदस्यों से लोन की राशि वसूल करने की गांव पहुंची और ठगी के शिकार पेंग पंचायत की कई गांव की महिलाओं ने बताया कि वे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में महीने में पैसा जमा करते थे। पैसा जमा करने के एवज में बैंक ने उन्हें 25,000 रुपये लोन दिया। इस प्रकार गांव की अन्य महिलाओं को भी 25,000 रुपये करके सभी को लोन मिला। लोन की राशि मिलने के बाद गांव के लकीराम मांझी और रति राम मांझी ने कहा कि 25,000 रुपये में 20,000 रुपये वापस कर देगी तो 5,000 रुपये मिल जाएगा और लोन का राशि माफ हो जाएगा। इसके तुरंत बाद 1 लाख रुपए करके सभी महिला को लोन मिलेगा। महिलाओं ने लकीराम मांझी के बातें पर भरोसा करके बैंक के स्वैप मशीन में अंगूठा लगा दिया। लकीराम मांझी ने बैंक में लोन वापसी के नाम सभी का पैसा निकाल लिया और गांव में कुछ दिन रहने के बाद वह अपना नाम भी बदल लिया। ₹2,000 हमसे खेल लिया है ना। पहले तो 23,000 मेरा ख़त्म घुसा। 23,000 में क्या किया उसमें, तो 23,000 मेरा ख़त्म घुस गया मेरा परिवार के खाता में। उसमें घुसने के बाद में जो पैसा जो आया ना उसमें 13,500 रुपये उनको दिए। तो उसमें फिर क्या किया जानते हैं ना, फिर लालच में बोला कि नहीं आपको 1 लाख रुपया हम दिला देंगे, 1 लाख रुपया हम दिला देंगे। एक बार फिर से बोकारो में ममता शर्मसार हुई है। एक नवजात बच्चे को फेंकने का मामला सामने आया। चौहारला थाना क्षेत्र के बोकारो चंदपुरा वास्तेजी पुल के नीचे पुलिस ने नवजात बच्चे के शव को बरामद किया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पूरे मामले की जांच करने की बात कही गई। हरला थाना प्रभारी जय गोविंद गुप्ता ने कहा कि इस बच्चे के भ्रूण को अस्पताल से लाकर यहां फेंका गया और जैसा ही देखने से ये प्रतीत हो रहा है। फिलहाल दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कोई राहगीर गुजर रहे थे हरला से जो चंदपुरा तक जाने वाला मेन रोड बना हुआ है, उसमें बास्ते भी मेरा आसान के बगल में कलभट है। कलभट में देखे कि वो एक नवजात बच्चा जिसमें कि हॉस्पिटल का लगता है कि हॉस्पिटल वाले भी नाम करके चुके होंगे और उस बच्चा का हम लोग इंक्वेस्ट करके पोस्टमार्टम करा रहे हैं। नवजात है, भ्रूण हत्या का मामला प्रतीत। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।